स्वार्थी और ज्ञानी हमारे परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़प जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है। रामपाल काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। वो तपस्या पर जैसे बड़बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। पुकारा हे साहेब हमें लेहो उबारा, तब हम सत शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा लेवो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब हमें जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहते यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे 21 ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये दो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहाँ आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा ता वासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति की तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचू मुझे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहां से नहीं हटा की तक संपत्ति बेटा बेटी में कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई प्रवाह नहीं करता, वैसा है। और हम बोल भी रहे हैं, और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे दिखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, उसको वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सच साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यही रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। तो पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर करवा बोरे, कौआ हंस बुगारे।
कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रसा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तना मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। तो वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया खोरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है, इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है। तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है, अब इनकी दयालुता का हम शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं, यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए, यहाँ पर धक्के तुमने खाने पड़ेंगे। और ये सुअर सर जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो ये कौन से ज्ञान के आधार से कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहां इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की तब 15% की तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहां आप चले जाओगे, आपको वहां जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहां आप रह रहे हो कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहां भी तरफ से रोगे तो कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय निकल चुका होगा, लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में और वहां का बन जा राष्ट्रपति के पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो, यो ज्ञान उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं काल के बहुत भयंकर जाल है का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो न्यों कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया,